चंद्र ऐसे क्यों खींच रहे हो? गिर जाएंगे। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे कारण ही। हमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। भारती और भक्ति माई आई है यहाँ। पता है कि पिताश्री ने बुलाया है, वही तो देख रहे थे। तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने तो है ना? क्यों? यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया ना, तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम त्रिकुटा नहीं अपितु राजकुमारी हो। राजकुमारी जी, आज तो ये दुर्घटना टल गई, किंतु ये समस्या अत्यंत ही गंभीर है। अब आपकी भक्ति माई नित्यदिन राजमहल आएंगी आपके लिए भोजन पकाने के लिए। अब आप कब तक उनसे अपना भेद छुपाएंगी? नहीं, नहीं, ये कैसे संभव है? वो क्यों भोजन बनाएंगी? महारानी ने स्वयं नियुक्त किया है उन्हें। यदि विश्वास ना हो तो जाके पूछ लीजिए। नहीं नहीं, वो और 3 प्रश्न पूछेंगी। वैष्णवी, अब हम क्या करें? यदि भेद खुला ना, तो मेरे कालों की दुर्दशा तो पक्की है। अरे वैष्णवी, अब तुम क्यों ध्यान लगाए बैठी हो? बताओ ना क्या करें? अरे वही तो सोच रहे हैं। सेनापति जी, आप तो युद्ध में रक्षा के लिए कितने व्यूह रचते हैं, कितने व्यूह तोड़ते हैं। तो इस चक्रव्यूह को भी तोड़ने का कोई तो मार्ग बताइए। आप तो सदा से हमारे कनपति रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ है सदा से हमारे विघ्न हरता रहे हैं। इस विघ्न को भी दूर कीजिए ना सेनापति जी। ये संभव नहीं है। हम दूर करते रहे हैं, किंतु आप लोग आमंत्रित करते हैं विघ्न को। अच्छा, मिल गया मार्ग। क्या? बहुत सरल मार्ग है। हम भी सुने, क्या है ये सरल उपाय? देखिए, कल जब भक्ति माई रसोई में व्यस्त होंगी, तो मैं किसी बहाने से वहां चला जाऊंगा और गिरकर रोने लगूंगा। कहूंगा कि उन्होंने मुझे गिरा दिया। इसके पश्चात माँ उन्हें एक पल भी ठहरने नहीं देंगी। देखा कितना सरल उपाय है? अत्यंत ही सरल है ना सेनापति जी? और उससे भी सरल है उनका आपको पहचानना और आपका भेद खुलना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चंद्र, चंद्र, ध्यान से, ध्यान। क्या कर रहे हैं आप? उपाय, ऐसा कोई पात्र सर पे रख के गिरूंगा तो कौन पहचान पाएगा मुझे? क्यों सेनापति जी, है ना ये अच्छी युक्ति? भक्ति माई रथ में कहीं महाराज ने भक्ति माई को लीलाग्राम की भक्ति महारानी तो नहीं बना दिया? जटाशंकर, ज्ञानी कौन है? आप। बड़ा कौन है? आप। तो बड़ी बातें कौन करेगा? आप। तो तुम क्यों कर रहे हो बड़ी बातें? आप जाइए, आपका धन्यवाद। माँ, माँ
आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है ना समय मैं कितना भयभीत हो जाता हूँ। रो मत शिल्लू। हाँ हाँ शुल्लू, रो मत, शांत हो जाओ, हर्ष मनाओ। माँ को महल में काम मिल गया है। काम? महल में? सच्ची? सच्ची। बिना कष्ट के धन प्राप्त करना तो कोई इनसे सीखे। मान सम्मान क्या पढ़ी किसे है? भक्ति, महल में काम, ग्राम में आराम और रथ से आगमन। क्या हो रहा है आजकल? हाँ नहीं तो रे। वैसे भी इस लीला ग्राम की सबसे धनवान स्त्री हो गई है तू। क्षमा लोकनाथ जी, आपसे और गांव वालों से भी क्षमा मांगते हैं। आप लोगों के प्रति आज मेरा व्यवहार बड़ा ही अनुचित था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, कहां से इतना रोष, इतनी निराशा भर गई थी मुझ में। मैंने आपको ही नहीं किंतु महाराज को भी पता नहीं कितने अपशब्द कह डाले। ए भक्ति, ये क्षमा याचना, ये सॉन्ग, ये ढोंग हमारे सामने मत करो। अरे हम क्या तुम्हें जानते नहीं है? हाँ नहीं तेरे। लोकनाथ जी आप मत रोकना, इनके मन की कटुता निकल जाने दो। मैंने भी तो उन्हें न जाने क्या क्या कह दिया था। बोलने दो उन्हें, तो मुझे ठेस नहीं पहुंचेगी। अच्छा ही हुआ जो इसे महल में काम मिल गया। अब गांव भर में भीख तो नहीं मांगती फिरेगी ये। हाँ नहीं मांगूंगी, और कठिन परिश्रम करके धीरे धीरे सबका ऋण भी चुका दूंगी। ए भक्ति, ऋण की बात कर रही है तो हमारे भी ऋण की बात करो। भूषण ने जो ऋण हमसे लिया था ब्याज सहित शीघ्र ही चुका दो, अन्यथा इस गांव से निकाल देंगे। नहीं तो रे। चिंता मत करो भारती, हम महल में कठोर परिश्रम करेंगे और सबका ऋण चुका देंगे। अरे वो महल है, कोई बगिया नहीं है कि जाओगी और घूम के चली आओगी। इतना सहज नहीं होगा वहाँ पर काम करना। पंडित जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 2 दिन, केवल 2 दिन में ये ऐसी कोई मूर्खता वहाँ पर करेगी कि काम पर से निकाल दी जाएगी। हाँ नहीं तो रे। अरे चलो 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 चलो। कोई त्रुटि नहीं करूंगी, ध्यान से लगन से कठिन परिश्रम करूंगी। जैसा कहा जाएगा वैसा ही करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूरी लगन से और अच्छे से काम करोगी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कल हमारी त्रिकुटा से भेंट अवश्य हो जाएगी। मैं उसे ये सब बताऊंगी और वो हमारी सहायता करेगी। माता रानी अब हमारी सहायता करेंगी। हमारे मन में विचार तो उमड़ रहे हैं, तो कैसे कहें? ये तो क्या ही।